बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत ट्विस्ट क्लासेस में। तो आज 18 जुलाई 2024 क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया गया। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान में आए क्वेश्चंस और उनका आंसर्स देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा देखिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भारत ट्विस्ट क्लासेस को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 पूर्णांक 20 है। तो कुल यहाँ पर 15 प्रश्न थे, 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न था। तो सबसे पहले करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कहता है पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी था, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? आप सभी जानते हो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि लगभग 78% होती है। 78% ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरे पर ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% है। तो सही उत्तर था सी, नाइट्रोजन। एक बात और साथियों, नाइट्रोजन का गैस जो है वो चिप्स के पैकेट में भी भरी जाती है। जो आप चिप्स खाते हो, पोटैटो चिप्स, उसमें ही। तीसरा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 8 जून, 5 जून, 10 जून, 11 जून। बताना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? सही उत्तर यहाँ पर बी था, 5 जून को प्रत्येक वर्ष इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, चौथा प्रश्न। हाँ साथियों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यहाँ पर विकल्प दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनी गांव में 1973 में हुआ था। ठीक है, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट इत्यादि लोगों का नाम आता है। अगला प्रश्न दे रखा है, पांचवा प्रश्न। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? विकल्प दे रखा है यहाँ पर अल-बरूनी, अमीर खुसरो, हसन निजामी, या फिर मिनहाज उस सिराज। तो सही उत्तर यहाँ पर ए था, अल-बरूनी। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसका एक और नाम द इंक्वायरी इनटू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अल-बरूनी है वो एक फारसी यात्री थे, ये भी ध्यान रखना है। मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के कितने स्रोत हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के कितने स्रोत हैं? विकल्प है 1, 2, 3 या 4। बताइए। तो 2 है, पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसमें से स्मारक, मंदिर, शिलालेख, सिक्के, हथियार पुरातात्विक स्रोत हैं, पांडुलिपि इत्यादि साहित्यिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 7वां प्रश्न। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? विकल्प पूछ दिया गया है भारत, चीन, जापान या रूस। बताइए साथियों। यहाँ पे सही उत्तर बी था, चीन। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था, हालांकि चीन ने इसे बहुत दिनों तक छुपा कर रखा था। समानता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप सभी जानते हो कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें है समानता का अधिकार। तो ये किस अनुच्छेद में है? विकल्प दे रखा है
14, 15, 16, 17। यहाँ पे सही उत्तर ए था अनुच्छेद 14 में। ठीक है, कितने बच्चों को मौलिक अधिकार के साथ साथ आपको यहाँ पर अनुच्छेद भी याद है। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार की बात करें, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न था, लोकतंत्र में किसका शासन होता है? विकल्प है जनता, सरकार, मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा जनता। लोकतंत्र का परिभाषा ही होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न था, ऐसा पार्क कौन थी? ऐसा पार्क नहीं होगा, यहाँ रोज़ा पार्क है ना, रोज़ा पार्क होना चाहिए, ऐसा नहीं, रोज़ा पार्क था, रोज़ा पार्क। ये प्रश्न को थोड़ा सा सुधार लेंगे, रोज़ा पार्क्स इनका सही नाम था। विकल्प दिया गया है अफ्रीकी अमेरिकन महिला, जापानी महिला, रूसी महिला या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा अफ्रीकी अमेरिकन महिला। देखिए, ये जो अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कांग्रेस ने द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, याद रखेंगे, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट यानी नागरिक अधिकारों की पहली औरत और द मदर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, आज़ाद लहर की माँ के नाम से भी पुकारा। नाम क्या था? रोजा पार्क्स। ये ऐसा नहीं था, रोजा था, रोजा पार्क्स। चलिए, बहुत शानदार। दे रखा है, बाल संसद का गठन स्कूल में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना था स्कूल के सभी विद्यार्थियों को अनुशासन में लाने के लिए, मंत्रिमंडल की समझ विकसित करने के लिए बाल संसद का गठन किया जाता है। बाल संसद के उद्देश्य को बताएं, स्कूल की नियमित सफाई, वर्दी की जांच करना, ठीक है, कचरा को इधर उधर फैलाने से रोकना और कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करना इत्यादि। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को लिखें। तो पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से कारण, जैसे सबसे बड़ा कारण है वृक्षों की कटाई, ठीक है, और गंदे जल को गंदगी को इत्यादि को नदी में प्रवाहित करना, ये सभी। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ों को पर्यावरण कहते हैं। चलिए, ये था क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।